आज मैं आपको एक बहुत लंबी और भावनाओं से भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी सिर्फ एक बाढ़ की नहीं, बल्कि नियत, ईमान, इम्तिहान और इंसानियत की है। उस रात आसमान मानो फट पड़ा था। काले बादल गरज रहे थे और बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे धरती को बहा ले जाएगी। नदी का पानी उफान पर था, घरों की दीवारें गिर रही थीं, गलियां दरिया बन चुकी थीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए जो जहां था वहीं भाग रहा था। कोई बच्चों को कंधों पर उठाए था, कोई बूढ़ों को घसीट रहा था, तो कोई सिर्फ अपने लिए दुआ कर रहा था। इसी तबाही के बीच गांव के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। लोग उसे बाबा यूसुफ कहते थे। वह बहुत गरीब था, तन पर फटे पुराने कपड़े, हाथ में एक लकड़ी की लाठी और आंखों में अजीब सा सुकून। लोग उसे आधा पागल कहते थे, कुछ उसे बहुत नेक इंसान मानते थे। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, न बीवी, न घर, बस एक टूटी झोपड़ी और अल्लाह पर पूरा भरोसा। अचानक बाबा यूसुफ की नजर उफनते पानी में एक साए पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई लकड़ी या मरा हुआ जानवर है, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह एक औरत थी, कमजोर, डरी हुई, मौत से लड़ती हुई। उसकी चीखें पानी के शोर में दब रही थीं, मगर बाबा यूसुफ ने उसे दिल से सुन लिया। बिना एक पल सोचे उसने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और बाढ़ के पानी में कूद पड़ा। ठंडा पानी उसकी हड्डियों में उतर गया। लहरें उसे बार बार पीछे धकेल रही थीं, लेकिन वह डटा रहा। उसके होठों पर बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। कई बार ऐसा लगा कि दोनों डूब जाएंगे, मगर आखिरकार उसने उस औरत का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से वह उसे किनारे तक ले आया। औरत लगभग बेहोश थी, होंठ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं। बाबा यूसुफ ने अपने कांपते हाथों से उसके चेहरे से पानी हटाया और नरमी से कहा, बेटी, डर मत। अब तुम सुरक्षित हो। कुछ देर बाद औरत ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में डर था, हैरानी थी और आंसू थे। बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, आपने मुझे बचा लिया। बाबा यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, यह अल्लाह की मेहरबानी है। उसने अपना नाम फातिमा बताया। वह रोते हुए बोली कि बाढ़ उसे उसके मां बाप से जुदा कर गई है। यह सुनकर बाबा यूसुफ का दिल भर आया, लेकिन उसने सब्र से काम लिया। बारिश अभी भी जारी थी, इसलिए वह फातिमा को एक ऊंची जगह ले गया जहां एक पुराना खंडहरनुमा मकान था। वहीं दोनों ने रात गुजारी। फातिमा थक कर सो गई, उसका सिर बाबा यूसुफ की गोद में था। वह पूरी रात जागता रहा, दुआएं पढ़ता रहा। उसके दिल में बार बार एक इम्तिहान उठता, फातिमा का हुस्न। मगर हर बार वह अल्लाह से पनाह मांगता और अपने नफ्स को काबू में रखता। सुबह होते ही लोग इकट्ठा होने लगे, मगर इंसानियत के साथ साथ शक भी पैदा हो गया। कुछ लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया कि एक बूढ़ा आदमी एक जवान औरत के साथ रात भर रहा है। बात आग की तरह फैल गई। अगले दिन कुछ गुस्से में भरे लोग आए। बिना कोई सफाई सुने उन्होंने बाबा यूसुफ को पेड़ से बांध दिया। फातिमा चीखती रही, रोती रही, मगर किसी ने न सुना। उसे जबरदस्ती गांव की ओर ले जाया गया। उसी समय बाढ़ फिर से तेज हो गई। पानी चढ़ता गया। बंधा हुआ बाबा यूसुफ बेबस था। उसने आंखें बंद कर लीं और बस इतना कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं। पानी उसके सीने तक आ गया। फिर अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक आलीशान कमरे में पाया। साफ बिस्तर, खुशबू, रोशनी। उसे लगा जैसे वह जन्नत में आ गया हो। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, बाबा यूसुफ। फातिमा उसके पास खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। उसने बताया कि वह एक बड़े हाजी इस्माइल की बेटी है। वही लोग बाबा यूसुफ को बचाकर लाए थे। हाजी इस्माइल आए, उन्होंने बाबा यूसुफ का हाथ पकड़ा और कहा, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। आप हमारे लिए फरिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि जो चाहो मांग लो, पैसा, घर, जमीन। बाबा यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अल्लाह की रजा काफी है। हाजी इस्माइल ने मुस्कुराकर कहा, आज से आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं।
इस तरह एक गरीब, बदनाम किया गया बूढ़ा आदमी इज्जत, मोहब्बत और घर पा गया। उसकी कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई, एक ऐसी मिसाल जो बताती है कि अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह खुद इंसाफ करता है। यह कहानी यहीं खत्म होती है, मगर इसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा।